Welcome to study channel. Today we are going to start chapter 4th, that is quadratic equation of class 10th maths. तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में बच्चों आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस या जिसको हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो ज़ीरोज़ होंगी, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसी इक्वेशन की अगर हम दो ज़ीरोज़ निकालते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो एक ज़ीरो आती है -b प्लस √d अपॉन 2a और सेकेंड ज़ीरो आती है -b माइनस √d अपॉन 2a। क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही बेटा x की ही वैल्यूज़ होती हैं जो इसके सॉल्यूशंस हैं, तो इसको इकट्ठा करके हम ये भी लिख सकते हैं कि x की दो वैल्यू जो आएंगी दैट इज़ -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। प्लस वाला यूज़ करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी और माइनस वाला साइन यूज़ करेंगे तो दूसरी वैल्यूज़ निकलेगी। तो इस तरह से आपको इस इक्वेशन में x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी कि दो ज़ीरोज़ मिलेंगी। तो बेसिकली ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देखोगे तो a आपको पता है x² का कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है, बट व्हाट अबाउट दिस d। तो पहले समझते हैं ये d क्या है। इस d को कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ b² माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को ही फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हमें जो इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे या नहीं वो पता चलता है। तो पहले हम इसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं। बिकॉज कई क्वेश्चंस में आपको बोलेगा कि पहले रूट्स चेक करिए, अगर रियल हैं तो फिर वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट को ही चेक करना है। अब देखिए डी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब डी की वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबल हैं। डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है, इक्वल्स टू 0 हो सकती है और लेस देन 0 हो सकती है। ठीक है बच्चों, देखो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो 0 या 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 से छोटा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यूज़। तो अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, दैट मीन्स इस इक्वेशन के टू डिफरेंट real roots will exist, two different real roots will exist। और निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है दैट मीन्स टू रियल एंड इक्वल। ठीक है, दोनों रूट जो होंगे रियल तो होंगे ही दोनों ही केसेस में, लेकिन जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों रूट्स जो होंगे वो डिफरेंट वैल्यूज़ के होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। लेकिन जब d 0 होगा तो दोनों ही रूट्स जो होंगे बच्चों वो इक्वल वैल्यू के होंगे। टू रियल इक्वल रूट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, और अगर थर्ड केस d अगर 0 से छोटा है दैट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नो रियल रूट विल एग्जिस्ट, नो रियल रूट विल एग्जिस्ट। इस केस में जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं बच्चों आपके इमेजिनरी रूट्स। क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, फिलहाल अभी अप टू 10th क्लास वी जस्ट डील विथ रियल नंबर्स ओनली। तो यहाँ क्या सीखा हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है उसका फॉर्मूला ये है। जब आपको एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी होती है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ABC की वैल्यूज़ आपके पास पता होती हैं, तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b² माइनस 4ac, इसको कैलकुलेट करके एंड देन विल फाइंड। पहले ए सी डी से आपको पता चलेगा, डी की वैल्यू ही बताएगी। अगर वो लेस देन 0 है फिर तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उस केस में आप फाइंड भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये दोनों केसेस, यानी कि डी 0 या उससे बड़ा होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा इस पूरी एक्सरसाइज में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चेक करना है क्या रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे ओनली इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द रूट्स। तो सबसे पहले रूट्स चेक करने के लिए हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है।
अब आपको सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो व्हाट विल राइट कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है a की 2, b की वैल्यू आ रही है -3 और c की वैल्यू आ रही है 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप कैपिटल D लिखते हो। फॉर्मूला लिखेंगे पहले हमेशा b² माइनस 4ac। अब वैल्यूज डालते हैं, d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 40, 9 माइनस 40 इज -31। d की वैल्यू क्या आई बच्चों, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। और लेस देन 0 में क्या लिखना है, एज d इज लेस देन 0 देयरफॉर no real roots will exist। ठीक है, no real root exist, तो बात यहीं पे ख़त्म होगी। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वी नीड नॉट टू फाइंड देम। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशन है बच्चों 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे। हेयर a इज इक्वल्स टू 3, b is equals to -4 root 3, c is equals to 4। तो first of all we will find the discriminant, that is b² minus 4ac। b is -4 root 3 square minus 4, a is 3 and c is 4। अब देखिए -4 रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 इज 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 16 3 ज़ार 48। माइनस, किसी को इसमें डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। माइनस इसको करेंगे 4 4 से 16, 16 3 ज़ार ऑल्सो 48, तो 48 माइनस 48 इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आ गया है 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d ओवर 2a। तो -b की वैल्यू है, देखिए b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो आपने ये नहीं कि उसको नेगेटिव गायब कर देना है। नेगेटिव ये फॉर्मूला वाला है और वो b का नेगेटिव, तो दोनों लगाने हैं। -b आगे है आपका प्लस माइनस अंडर रूट d, तो d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0 अपॉन 2a और a की वैल्यू है 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अंडर रूट 0 इज 0, इसको निगलेक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 रूट 3 और नीचे आ गया 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर देखिए 2 इंटू रूट 3 है, 3 को भी हम लिख सकते हैं बच्चों रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 गॉट कैंसल, 2 ओवर रूट 3। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और अभी हमने पढ़ा था जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो दोनों रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब आप ऐसे नहीं कि x की एक वैल्यू लिखोगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे, इसकी 2 ही जीरोज होंगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन रूट 3 कॉमा 2 अपॉन रूट 3। 2 बार वैल्यूज लिखनी है बिकॉज ये 2 सॉल्यूशंस हैं, ऑल्दो दोनों सेम हैं। तो ये हो गया आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले वही स्टेप लिखेंगे हम, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो हेयर वी गेट a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है प्लस का 3। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट जाने के लिए हमें d की वैल्यू निकालनी है। d होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। -6 इंटू -6 प्लस 36, 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 36 माइनस 24, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 12। तो d की वैल्यू आ गई है 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड करते हैं x, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो -b माइनस और b की वैल्यू है ऑलरेडी -6 है, दोनों माइनस लगाने हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है 12, क्योंकि d हमने निकाल लिया है यहाँ पर, और नीचे 2a, a की वैल्यू है 2। ठीक है बच्चों, ओके ये माइनस माइनस तो प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 जार 4। अब देखिए इसे फर्दर हम 6 प्लस माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर्स क्या हैं 2 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो 2 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 अपॉन 4। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे देख लीजिए 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं हम तो पेयर करते हैं, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, 3 अनपेयर्ड है तो 3 अंदर रह जाएगा, तो आ गया 2 रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 6 और 2 में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 बाहर निकालते हैं तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो x की दो वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आ गई नेगेटिव वाली 3 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये आपके दो सॉल्यूशंस आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट्स ही हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस k की वैल्यू बताएं, और कंडीशन क्या दी है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, बस वही यूज़ करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होता है, d की वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, बस इसी को इक्वेशन को यूज़ करेंगे। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट शुड बी 0 फॉर इक्वल रूट्स। अब वैल्यूज़ डालते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे a है 2, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 3, तो b इज़ k, तो b की जगह आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24, बट सिर्फ अंडर रूट 24 नहीं लिखना है, बाहर क्या लगाना है प्लस और माइनस। क्यों लगाना है, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर भी उतना ही होता है जितना नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होता है। लाइक +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो जब भी स्क्वायर उस तरफ जाता है तो प्लस और माइनस दोनों ही साइंस आते हैं। अब यहाँ पे फर्दर आपको क्या एक चीज़ करनी है, देखिए 24 को अगर आप वैसे ही लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 24 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर ये दोनों अनपेयर्ड हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस का 2 रूट 6 या माइनस का 2 रूट 6, दोनों ही वैल्यूज़ ठीक हैं। इन दोनों ही वैल्यूज़ पे आपके पास इक्वल रूट्स इसके मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन है के एक्स ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था आपसे कि k की वैल्यू फाइंड करो जब इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हो। तो इक्वल रूट्स के लिए आपकी कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। पर पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने पड़ेगी, के एक्स इंटू एक्स इज के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू -2 इज -2 के एक्स एंड प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू है हमारे पास k और b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है प्लस का 6।
तो हेयर यहाँ पे क्योंकि क्या बोला है, हेयर आपको कंडीशन दी है, हेयर टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो देयरफॉर डी शुड बी इक्वल्स टू 0। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट शुड बी 0। बी की वैल्यू क्या है, -2k, तो -2k का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6, तो -2k स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 इज़ 4 और k का स्क्वायर इज़ k स्क्वायर, -6 4 ज़ा 24, 24k इज इक्वल्स टू 0। अब करेंगे इसको हम फैक्टराइज, तो 4k और 24k में क्या कॉमन है, 4k कॉमन है, अंदर बच गया k -6। ठीक है बच्चों, 4k इंटू k 4k स्क्वायर, 4k इंटू -6 -24k इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, या तो एक फैक्टर 0 होना चाहिए या दूसरा। तो क्या लिखते हैं इसके बाद हम, इधर फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ 4k वो 0 होगा, और आई कैन से k -6 इज इक्वल्स टू 0। अगर 4k 0 है तो k क्या हो गया, 0/4, यानी कि k क्या आ गया, 0। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर नीचे 0 आएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाता है। या फिर हमने कहा k -6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 6, देयरफॉर k की वैल्यू क्या है, k इज 0 और k इज इक्वल्स टू 6। तो ये होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? So find its length and breadth. तो पहले इसने पूछा है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो मतलब वो फील्ड या वो गार्डन जहाँ पे आपको मैंगोज को ग्रो करना है, दैट इज़ मैंगो ग्रोव। तो वो कैसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो वो कह रहा है कि ऐसा रेक्टेंगुलर शेप बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस डबल हो और जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। पहले हमें पता करना है कि पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस इन्फॉर्मेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल है और तब हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आता है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिर्फ इसकी पॉसिबिलिटी का आंसर करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल होने के बाद ही हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आई विल स्टार्ट, वी वुड राइट। अब देखिए हमें लेंथ लेनी है ब्रेथ, तो यहाँ पे लिखा है लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ का, लेंथ जो है 2 गुनी है ब्रेथ की। तो किसको हमें एक्स लेना है, ब्रेथ को, क्योंकि लेंथ तो हमें पता है कि 2 टाइम्स है ब्रेथ की, लेकिन ब्रेथ क्या है वो नहीं पता। तो क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स यानी कि 2x मीटर। और एरिया आपको ऑलरेडी दिया क्वेश्चन में, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना आ गया आपके पास 800, और लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास 2x और ब्रेथ है x, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया दैट इज़ 800 मिलेगा। 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 2 से कैंसिल किया 400, तो x इज इक्वल्स टू √400। लेकिन अभी हमने बताया था स्क्वायर जब भी परे जाता है तो रूट से पहले प्लस माइनस दोनों के साइन आते हैं, बिकॉज प्लस का रूट भी सेम, प्लस का स्क्वायर भी वही होता है जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 400 किसका स्क्वायर रूट है 20 का। तो या तो प्लस का 20 भी हो सकता है और माइनस का 20 भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ओके बच्चों, तो x आ गया हमारे पास प्लस माइनस √400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20 इंटू 20 बिकॉज 400 होता है। प्लस का 20 भी हो सकता है, माइनस का 20 भी, बिकॉज प्लस का 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करके भी 400 मिलता है और -20 इंटू -20 करके भी 400। लेकिन ये x क्या है हमारा, x है ब्रेथ, यानी कि एक लेंथ है, लंबाई है, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 20 मीटर्स। अब x आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है,
और यहाँ से हमारे पास ब्रेथ क्या, एक्स क्या है हमारे पास ब्रेथ, तो ब्रेथ आ गई 20 मीटर और लेंथ कितनी थी 2 टाइम्स एक्स यानी कि 2 × 20 दैट इज़ 40 मीटर। तो ये आंसर आ गया। लेकिन ओके बच्चों, पहले इसने पूछा था क्या पॉसिबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाद में कर देती हूँ, आपने पहले करना है। जैसे हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनी थी x² = 400, ठीक है। इसके बाद हमने इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो x² - 400 = 0। तो यहाँ पे a क्या है 1, b क्या है, b है बच्चों 0, क्योंकि b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x तो यहाँ पे है नहीं, तो x का कोफिशिएंट 0 हो गया। और कांस्टेंट टर्म कितनी है -400। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज़ b² - 4ac। b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर -4ac। a कितना है 1 और c कितना है -400। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 4 = 16, तो 1600 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। यस, देयरफॉर इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगुलर मैनग्रोव बनाना। और उसके बाद फिर आपको बच्चों पहले ये वाला पोर्शन, यहाँ से बाद आपको ये वाला पोर्शन करना है और उसके बाद फिर आपको ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। x = क्या होता है -b ± √d/2a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -b कितना है 0, वो तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस √d हो जाएगा आपका √1600 और 2 × 1 = 2, तो 600 का स्क्वायर रूट हो गया 400/2 कितना आ गया आपके पास ±40 आ गया ना, 40 × 40 = 600। तो ये आ गया ±20, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो 20 मीटर मेरे पास x यानी कि ब्रेथ आ जाएगा। उसके बाद सेम ये चीज़ लिखनी है आपको, देयरफॉर ब्रेथ आ गई 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 × 20 = 40, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस, बिकॉज इसने पूछा था इज़ इट पॉसिबल, तो उसके लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहले तो आपको बोला है जो आगे सिचुएशंस दी हैं वो पॉसिबल हैं या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो आपको जो चीज़ पूछी गई है वो बतानी है। पूछा है अगर प्रेजेंट एजेस बताओ दो फ्रेंड्स की, अगर उन दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है और 4 साल पहले की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48 है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल किसी भी एक फ्रेंड की एज को ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड। तो एक फ्रेंड की एज मान ली हमने x ईयर्स, देयरफॉर द एज ऑफ अनदर फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, अगर एक फ्रेंड की एज है बेटा x ईयर और दोनों का सम है 20, तो दूसरे वाले की क्या होगी, सम माइनस फर्स्ट नंबर दैट इज 20 - x। कैसे समझना है इस बात को, देखो बच्चों, दो चीज़ों का सम है ना, मैंने कहा एक x है और दूसरा हमें नहीं पता क्या, और दोनों को मिला के कितना आ रहा है 20। तो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, x पर जाएगा, 20 में से माइनस हो जाएगा। वैसे भी दो चीज़ों का सम हमेशा उनसे बड़ा ही होता है, तो अगर सम में से एक नंबर को माइनस करोगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 एक नंबर है और दोनों का सम मैंने कहा 15 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, तो क्या होगा 15 - 5 दैट इज़ 10। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं हम, एक फ्रेंड की एज x है और दूसरा उसने बोला है कि दोनों फ्रेंड्स की एजेस का सम है 20, तो दूसरी एज कितनी होगी 20 - x। अभी सेम क्वेश्चन को आप 2 वेरिएबल फॉर्म से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंडर पढ़ रहे हैं तो हमें एक ही वेरिएबल लेना है। अदरवाइज आप एक की वैल्यू x और एक की वैल्यू a की भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर इसी को आपको 2 वेरिएबल में सॉल्व करना हो। बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं। तो दूसरे फ्रेंड की एज हो गई 20 - x ईयर्स। अब कंडीशन क्या दी है, 4 साल पहले, यानी कि 4 years ago, 4 साल पहले, 4 years ago, वन
फ्रेंड्स एज, पहले फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, अभी अगर वो x ईयर्स का है तो 4 साल पहले कितने ईयर का था, 4 ईयर्स, ठीक है ना। अभी जैसे अगर किसी की एज 20 है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 20 - 4 16, ठीक है। वैसे ही 4 ईयर्स अगो अनदर, जो दूसरा फ्रेंड था, अनदर फ्रेंड्स एज, वो अभी कितने का है, 20 - x का, 4 साल पहले के लिए 4 साल माइनस कर लेंगे तो 20 - 4 कितना हो गया, 16 - x, तो उसकी एज कितनी हो गई, 16 - x। अब ये तो सिर्फ हमने यहाँ तक पढ़ा था 4 ईयर्स अगो, और ये सारी सिचुएशन यहीं पे पढ़ के बना लेनी है। देखो हमने आगे कंडीशन नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ ऐसे करना है 4 ईयर्स अगो, अगर अभी प्रेजेंट एजेस ये हैं तो 4 साल पहले वाली एजेस को पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इस 4 साल वाली पहले वाली एजेस में क्या कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, वॉज यानी कि था, यानी कि किसकी बात कर रहा है, 4 साल पहले वाली एजेस को, तो यानी कि प्रेजेंट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले वाली एजेस क्या है, x - 4 और दूसरे की है 16 - x, इनका प्रोडक्ट कितना बोला है क्वेश्चन में, 48। बस अब इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे, तो x × 16 16x, x × x, ये x प्लस का ये माइनस का है तो x² माइनस का, और -4 × 16 64, और माइनस माइनस प्लस, तो 4x = 48। -x² को पहले लिख लेते हैं, 4x और 16x हो गया, प्लस का 20x, माइनस का 64, वहाँ से आएगा माइनस का 48 हो जाएगा, -x² प्लस 20x, माइनस माइनस या दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 × 4 = 12, 6 × 4 = 10 11, तो ये आगे आपका इक्वेशन बन गई आपकी ये। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज ये नेगेटिव है सारे साइन हम चेंज कर देंगे, नहीं करोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव करने के लिए सारे ही साइन चेंज करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया और उसको परे भेज दिया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x² - 20x + 112 = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। अब क्योंकि इसने क्वेश्चन में पूछा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी के लिए पहले हमारे को क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट, और वो क्या होता है, b² - 4ac। b क्या है यहाँ पे देखिए, a है हमारे पास 1, b है -20 और c है 112, तो b यानी कि -20 -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112, 20² = 400, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4a, तो ये आपका आंसर क्या आ गया आपका, इसको सॉल्व करके -48 विच इज़ लेस देन 0, डी क्या आ गया हमारा, लेस देन 0, तो देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चों। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है और इसलिए हम उनकी एजेस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 सेज, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर²? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर² हो? तो पहले फिर इसने पॉसिबिलिटी के लिए पूछा है, तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब देखते हैं किसको हमने x लेना है। तो देखिए आप लेंथ ब्रेड्थ में से किसी को भी x ले सकते हो, बिकॉज इसने ऐसा लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में कुछ नहीं कहा है। ओके, तो चलो ब्रेड्थ ले लेते हैं यहाँ पर भी, लेट ब्रेड्थ = x मीटर, ठीक है। अगर ब्रेड्थ x मीटर है तो लेंथ लेने से पहले हम जो सिचुएशन दी है वो लिख लेते हैं। पेरीमीटर दी है आपको 80 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है बच्चों। हमें ब्रेड्थ हमने x मान लिया, किसी को भी ले सकते थे, या तो x आप लेंथ को ले लो, ब्रेड्थ किसी को भी लोगे, सेम ही तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ब्रेड्थ को हमने x ले लिया, पेरीमीटर 80 दिया। अभी इसी सिचुएशन से मुझे लेंथ को निकालना है, इसको 2 को परे भेजेंगे, l + b को इधर रखा, 80/2 40 ओके सॉरी, ब्रेड्थ को क्योंकि x लिया है तो यहाँ पे ब्रेड्थ की जगह हमने क्या डालना है, x, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, l + x = आ गया 40, यानी कि लेंथ कितना आ गया हमारे पास, 40 - x,
ब्रेथ हमारे पास x है और लेंथ आ गई 40 माइनस एक्स। अब निकालते हैं एरिया। तो एरिया के लिए क्या कहा है इसने, एरिया दिया है हमारे को कितना है, नॉट 800 सॉरी, दिस इज 400 मीटर स्क्वायर। और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है हमारे पास 40 माइनस एक्स और ब्रेथ कितना है x, दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गॉट 400। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 40 इंटू एक्स 40x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और वहाँ से आएगा तो माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं फिर एक्स वाले टर्म और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। अगेन यहाँ पे नेगेटिव है तो सारे साइन चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, सारे ही साइन जो हैं वो चेंज कर लिए। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट नेगेटिव था। ऑल्दो उसके साथ भी करोगे तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके ईजी हो जाता है। तो वैसे ही अब क्या निकालना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे क्या है, ए है 1 और बी है हमारे पास माइनस 40 और सी है 400। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 400। तो डी कितना आ गया, 40 स्क्वायर इज 1600 और 4 4 अगेन 1600, 1600 इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0, 0 है तो क्या लिखेंगे, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो ये सिचुएशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके वैल्यूज। तो लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी डी अपॉन 2a। तो b क्या है 40, तो माइनस और b की वैल्यू अगेन माइनस 40 और ये तो आपका 0 ही आएगा, डिस्क्रिमिनेंट है 0 अपॉन में 2a, की वैल्यू है 1। तो ये आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस n की प्लस 40 अपॉन 2, रिड्यूस करके आ गया हमारे पास 20 मीटर्स। तो देयरफॉर ब्रेथ आ गई हमारे पास कितनी 20 मीटर और लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ थी 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20, तो 20 मीटर ही लेंथ है, 20 मीटर ही लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। दोनों ही चीज़ें क्या हैं 20 20। तो बेसिकली वैसे ये स्क्वायर बना आपका, ठीक है। पोलस ने रेक्टेंगुलर था बट बिकॉज लेंथ और ब्रेथ सेम है तो चेक भी कर सकते हो। देखो 20 और 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 एरिया आ गया, ठीक है बच्चों, 400 एरिया आ गया। और अगर 20 20 प्लस 42 80, तो पेरीमीटर कितनी आ गई आपकी 80। तो ये करेक्ट आंसर है ये। तो विद दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 4.3 इज कम्प्लीटेड। ओके बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।